हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे पर्सनल रीडिंग नहीं होता। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, मेरी नंबर स्क्रीन पे दी हुई है और सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप पहली दफ़ा सुनने के लिए आए हो, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और जाते वक्त मेरी काम अच्छी लगे तो एक थम्स अप दे दीजिएगा। अगर आप दोबारा वापस लौट के आ रहे हो, वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ये एक टाइमलेस नहीं, ये एक टाइम फ्रेम का रीडिंग है जो कि जून 21 से जुलाई 15 तक की टाइम फ्रेम का रीडिंग होगा। और ये एक सीरीज़ है, सारी ज़ोडिएक साइन की रीडिंग आपको मिल जाएंगे और इसमें हम लोग देखेंगे हर एक ज़ोडिएक का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इनका हेल्थ, फाइनेंस एंड लव। थैंक यू सो मच। एंजॉय द रीडिंग। हेलो एक्वेरियस, कैसे हैं आप? कुंभ राशि, ये रीडिंग आपके है। ये रीडिंग है आपका 21 जून 2021 से 15 जुलाई 2021 तक की एनर्जी। इसी के दौरान आपके साथ जो भी होगा उसी को हम लोग इस रीडिंग में पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के ऊपर का रीडिंग बनाएंगे और उसी में हम देखेंगे इस एनर्जी को चल क्या रहा है। ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली कुंभ राशि एक्वेरियस, राइट? मैंने क्या बोला अभी? या एक्वा, कुंभ राशि। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। एक्वेरियस एक्वेरियस एक्वेरियस। कंडीशनिंग ऑफ द माइंड, कंट्रोल कंट्रोल। ओके, अच्छा, तो कोई कंट्रोलिंग सिचुएशन ओके, नथिंगनेस, कुछ नहीं मिलना। हाँ, एंड द कंट्रोल। ओके, कुंभ राशि एक्वेरियस, कुंभ राशि, फाइन। कुंभ राशि, ऐसा कौन सा परिस्थिति में आप जा रहे हो? नथिंगनेस, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। कुछ नहीं समझ में नहीं, मतलब कैसे बताएं इसको, रुकिए। तो मैं ये कहने वाली थी कि ये है ऐसा एक एनर्जी जिसको हेरोफेंट कहते हैं, राइट? हेरोफेंट मतलब, वैसे तो ये टॉरस कार्ड है, मैं बता देती हूँ। टॉरस एनर्जी, वर्गो एनर्जी, एक के बाद एक, दो पेंटिकल्स एनर्जी है। जबकि आप एक्वेरियस हो, मतलब यू आर माइंड एनर्जी। दिस इज़ द किंग ऑफ सोड, दिस इज़ योर एनर्जी। बट यहाँ पे ये क्या चल रहा है, आप क्या शायद फाइनेंशियली, क्योंकि टॉरस वर्गो दोनों ही आर्थ रोम की है। आर्थ रोम मतलब फाइनेंशियल मामले को लेके ज़्यादा परेशानी। आप शायद पैसों को लेके ज़्यादा सोच रहे हो, या तो फिर पैसे को कैसे ज़्यादा अर्न किया जा सकता है, उसके ऊपर कौन सा प्लानिंग करने से सही हो सकता है, वही सब शायद आप देख रहे हो। ओके, आपका माइंड कहाँ है? ये हेरोफेंट एनर्जी मतलब आप विजडम भी गेन कर रहे हो, लेकिन हाँ, मन ही मन आप अंदर ही अंदर विजडम गेन कर रहे हो। आपको अकेले रहने का, जैसे अलोननेस, दिस इज़ नॉट लोनलीनेस, आपको परेशानी नहीं है। यू आर टोटली अलोन इनसाइड यू। बाहर दुनिया कुछ भी हो जाए, आपके घर के अंदर मेला भी लग जाए, नथिंग बॉदर्स यू, क्योंकि आप अंदर में सिट समाधि हो गए हो। आप एकदम शांत हो गए हो। खुद को आप मतलब आइडेंटिफाई कर लिए कि हाँ, हम अकेले हैं एंड हम खुश है, हम बहुत खुश है और कोई कुछ नहीं चाहिए मेरे को। दिस इज़ द कंट्रोल, दिस इज़ द कंट्रोल ऑफ योर माइंड। मे बी आप माइंड को कंट्रोल कर। ओके ओके, एक सेकेंड। टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस वर्गो मतलब एक फाइनेंशियल एनर्जी। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पैसों के मामले में सोच रहे हो। मे बी पैसे को कैसे लाया जाए, उसका प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, ये सब। एंड नाउ फाइनली यू आर कंट्रोलिंग योर माइंड टुवर्ड्स मे बी मेडिटेशन हो, कुछ भी हो। दिस इज़ द किंग ऑफ सोड। किंग ऑफ सोड वैसे तो बहुत लॉजिकल पर्सन है। मे बी आपको लॉजिकली कुछ नेक्स्ट स्टेप ले रहे हो, समझ रहे हैं? ओके, लेट्स गो फॉर 3 कार्ड्स फ्रॉम गुड टैरो। गुड टैरो से 3 कार्ड लेते हैं और तब इसको और क्लैरिफाई करने में मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए आओ। एक्वेरियस, एक सेकेंड, गिव मी 1 कार्ड स्पिरिट। एक सेकेंड, यहाँ पे नहीं, ये उल्टा हो गया था। ओके, गिव मी 3 कार्ड्स फॉर एक्वेरियस। कुंभ राशि के लिए 3 कार्ड दीजिए प्लीज़।
कुंभ राशि के लिए 3 कार्ड्स दीजिए प्लीज। कुंभ, ओके। एम्प्रेस, 6 ऑफ अर्थ, सन। ब्यूटिफुल। नाउ आई गॉट द आंसर। पता है अभी मैं समझ पाई कि व्हाट इज दिस, नथिंगनेस। यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ द एम्प्रेस। एंड यहाँ पे देखिए अलोननेस, दिस इज 6 ऑफ अर्थ। 6 ऑफ अर्थ मतलब 6 ऑफ पेंटिकल्स। मैं बोला ना, अब खुद को काम पे लगा रहे हो, अब खुद को कैसे आपका ग्रोथ, कैसे आपका फाइनेंस को कंप्लीटली अपने आप होता रहेगा। कुछ ऐसा सिस्टम का काम आप ढूंढ रहे हो जिससे, जैसे होता है ना कि ऑटोमेटिक होने लगता है, कोई मशीन वाइज हो, कुछ ऐसा आप ढूंढ रहे हो जिससे कि आपको बार बार एक ही काम करना ना पड़े। और उसको इतने अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करके आप प्रोसेस कर रहे हो। जैसे इस इधर पे ये डियर को देखो, हरिन का, ये देखो इसका ब्रांचेस देखो, मतलब इसका सिंग का जो है, दिस ऑल थिंग्स विजडम, और इसी में इसका ना पेंटिकल्स झूल रहा है। लाइक यू आर गेनिंग सम मोर पावर, सम मोर एनर्जीज, जिससे आप ना खुद के एनर्जी को और इंक्रीज कर सको और उसी के दौरान आप और ज़्यादा पैसा कमा सको। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू आर अ प्रोफेसर, हो सकता है कि आप कुछ सिखाते हो लोगों को, मे बी आप लोगों को गाइड करते हो, मे बी यू आर अ गाइड और अ मेंटर और अ मोटिवेशनल स्पीकर और एन एस्ट्रोलॉजर और समथिंग लाइक, जो कि आप अब खुद के अंदर शांत होकर बैठ के इसको एग्जीक्यूट कर रहे हो। यहाँ पे देखो कंट्रोलिंग एंड द सन ऑफ ब्यूटीफुल कार्ड। सन का देखो नंबर यहाँ पे 19 है। 19 मतलब 9 + 1 = 10, दैट मीन्स 1। यू आर बिकमिंग द नंबर 1, यू आर बिकमिंग द नंबर ऑफ 1। थोड़ा धीरे धीरे चलो। द किंग ऑफ सोड ऑलवेज टॉक अबाउट लॉजिकली सोचो, दिमाग से सोचो, दिमाग पे जोर लगाओ। दिमाग ही सब कुछ है। दिल अगर परमात्मा के चरण में दे दिए तो दिमाग से परमात्मा की बातों के अनुसार ऐसा कुछ प्लानिंग करो, ऐसा कुछ प्रोग्रामिंग करो ताकि आपकी सक्सेस के लिए आपको रोज़ खटने का ज़रूरत ना पड़े। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू आर कंप्लीटली इन अ माइंड ऑफ योर, जैसे आप अपनी सक्सेस को प्लानिंग कर रहे हो, आप अपने फ्यूचर को प्लानिंग कर रहे हो, आप अपने फाइनेंस को प्लानिंग कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दिल में अगर थोड़ा सा भी अकेलापन लग रहा है, अगर कभी ऐसा भी लग रहा है कि आई हैव नथिंग टू लूज़, आई हैव नथिंग टू गेन इन दिस लाइफ, तभी आप खुद को कंट्रोल कर रहे हो और खुद को इस दौरान, मतलब ये सन एनर्जी, मतलब एक ऐसी दिन के तरफ आप धकेल रहे हो जिस दिन आपके चारों तरफ सिर्फ आशीर्वाद ही आशीर्वाद होंगे। देखो चारों तरफ इस लेडी का देखो पूरा एनर्जी गोल्डन है, येलो कलर की, और हाथ में सनफ्लावर्स है, दोनों साइड सनफ्लावर है, यहाँ पे सन है, सन यहाँ पे भी है, आशीर्वाद, जैसे सन के तरफ से इनको आशीर्वाद मिल रहा है, ब्लेसिंग्स मिल रहा है। इट्स वंडरफुल। चलिए इसको क्लैरिफाई करते हैं। स्पिरिट गिव मी सम क्लैरिफिकेशन, प्लीज़ गिव मी सम क्लैरिफिकेशन। कुंभ राशि के इस रीडिंग के लिए क्लैरिफिकेशन दीजिए, प्लीज़ क्लैरिफिकेशन दीजिए। गिव मी अ क्लैरिफिकेशन प्लीज़, क्लैरिफिकेशन कार्ड फॉर अ क्यूरियस। ओके 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 ओके, ये देखिए, ये इसके लिए है एंड दिस इज व्हाट and finally this Knight of Wands। कोई आपकी ज़िंदगी का कोई इम्पोर्टेंट चैप्टर ख़त्म हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। जो चैप्टर में आप शायद कोई थर्ड पार्टी में थे, या तो फिर आप जिससे प्यार करते थे वो कोई थर्ड पार्टी के कारण आपको छोड़े हैं, कुछ तो है, कोई सैड मोमेंट यहाँ पे दिख रहा है। अब देखिए इसको, आप किसी ज़िंदगी की, किसी इंसान की एम्प्रेस एनर्जी में थे, मतलब आप उनके ज़िंदगी का सब कुछ थे, और अचानक से एक दिन आपको पता चला दैट पर्सन इज़ इन थर्ड पार्टी सिचुएशन और आपको निकाला गया। आप बहुत दिनों तक इस खाली कप, खाली प्यार की तरफ देखते रहे और बहुत रोए,
खुद को बहुत तसल्ली देने का कोशिश किए, तब यूनिवर्स से आपको दूसरा वाला कार्ड, ये जो एस ऑफ कप है, ये दे के बोला गया है तुम इस कप को लो, दुनिया, सारी दुनिया में तुम प्यार बांटोगे एक दिन। हो सकता है कि तुम्हारा दिल का जो प्यार है वो समझ नहीं पाया, बट एक दिन तुम्हारा प्यार सारी दुनिया को जीत लेंगे एंड यू विल बिकम द एम्प्रेस ऑफ द वर्ल्ड। लाइक होता है ना, जैसे हो सकता है आप कोई ऐसे इंसान हो कुंभ राशि की, आपके पास लोग आके 2 पल के लिए रो लेते हैं, 2 पल आपके साथ बात करते, उन लोगों का मन भर उठता है। ऐसा कुछ एनर्जी आपके अंदर है जो कि उस बंदे को पता नहीं चला, उस इंसान ने वो एनर्जी को देख ही नहीं पाए एंड उसी के कारण कोई थर्ड पार्टी को पकड़ के वो आपकी लाइफ से निकल गए हैं। आपने बहुत इंतज़ार किए, मैं तो कहूँगी मे बी द पर्सन जिसको लेके, क्योंकि देखो एक चीज़ देखो, ये है टॉरस और ये है कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, कोई वाटर साइन है। यहाँ पे भी देखो कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो है एंड दिस इज ऑल्सो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, दिस इज वर्गो। मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा बंदा ने आपको, कोई ऐसे बंदे ने आपको अकेला किया जो कि कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो एंड वर्गो का कॉम्बिनेशन है। हो सकता है जैसे वृश्चिक और कन्या, नहीं तो कर्कट और कन्या, नहीं तो मीन और कन्या, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन का बंदा है। अच्छा, आपके जो मुझे लग रहा है, हो सकता है उसके साथ उसका टॉरस वर्गो, ऐसे तो है, वर्गो ही तो है, तो इसीलिए ये इसको हम पकड़ नहीं रहे हैं। और यहाँ पे देखो ये है आपका एनर्जी, आप खुद क्या हो, कुंभ राशि के हो। कुंभ के साथ मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ लियो एंड एक्वेरियस, मे बी एरीज एंड एक्वेरियस, मे बी सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन का यहाँ पे एक प्रतीक है एंड यू वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपको लगा था कि ये बंदा फिर से आपके पास वापस आएगा, आपको फिर से अपनाएगा और फालतू में नहीं, वही पुरानी अंदाजों में आपको अपनाएगा, आपको प्यार दिलाएगा। बट अल्टीमेटली आपको पता चला कि अगर बंदा लौट भी आएगा ना, आप इस मूड में नहीं हो कि उसको एक्सेप्ट कर सको, आपकी ये है ही नहीं पेशेंस, और क्योंकि उसको लेके जो भी सारा आपका सोच था वो कब का निकल चुका है, दिमाग से सब कुछ उड़ गया है। उसका वो गलत, जो उसने आपके साथ गलत किया ना, वही आपके दिमाग में घूम रहा है। वो जो थर्ड पार्टी को लेके निकल गया, आपको अकेले करके चला गया, जैसे धरती पे आप कंप्लीटली अकेले बन गए थे, उस यादों को अब भुला नहीं पाए। बहुत इंतज़ार के बाद भी आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, या तो फिर वो बंदा वापस नहीं आया। आपका इंतज़ार करते 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 इंतज़ार का फल क्या होता है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन इट्स अ 3 एनर्जी। तो ऐसा लग रहा है जैसे एरीज, लियो, सजिटेरियस, ऐसा लग रहा है जैसे आपको पैसे का सोच आया, आपको लगा कि नो, नाउ आई हैव टू वर्क ऑन माई फाइनेंस। बहुत इंतज़ार हो गया, क्या मिलेगा, वापस तो नहीं आएगा, वापस आएगा भी तो हम उसको नहीं लेने का हालत में ही नहीं है। सो दिस इज़ योर प्रेजेंट, मे बी वो बंदा वापस आया था। ओके, थैंक यू स्पिरिट। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी वो बंदा आया था, या तो उस बंदे की तरफ से कोई ऐसा मैसेज आया था कि वो कहीं सेटल हो रहा है, उस जिसके कारण आपको छोड़े थे, उन्होंने शायद इसको छोड़ा, या तो फिर वो फिर और किसी के पास, मतलब उसके तरफ से कोई मैसेज आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, कभी कभी मैसेज की भी बात होती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत दूर की रिलेशनशिप है। इट्स थैंक यू। ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप बहुत इंतज़ार करने के बाद आपको कुछ मैसेज ऐसे आते हैं जिसके आपको पता चल रहा है कि अभी तो वो बंदा कभी नहीं आएगा, एंड अभी आपको भी आगे बढ़ने में आपकी सक्सेस की तरफ, आपकी फाइनेंस की तरफ आगे बढ़ने में आपको भी और आसानी हो रहा है, क्योंकि और कोई इंतज़ार रहा नहीं। पेज ऑफ कप्स एनर्जी, इसके मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी ये बंदा आपसे उम्र में छोटा हो सकता है, उम्र में छोटा हो सकता है, यस। और एक देखो, उम्र में छोटा हो सकता है, और एक चीज़ मुझे लग रहा है, मैं इसको भी थोड़ा सा चेक करना चाहूँगी। देखिए एक चीज़ यहाँ पे देखिए, नंबर 9, ये है नंबर 6 एंड दिस इज़ नंबर 3। हम आपको ऐसे उठा के दिखा रहे हैं,
दिस इज़ रोमन 9, ठीक है, 9 है, फिर उसके बाद 6 है और उसके बाद 3 है। अगर 963 को अब देखेंगे ना न्यूमरोलॉजिकली, ये तीनों का मीनिंग क्या आता है? एंजल मीनिंग ये कहता है कि ये आपका एक कार्मिक बॉन्ड था, जो कि एक कार्मिक समझौता था, ये एक कर्मा था जो आपने ख़त्म कर दिया है, ये एक कार्मिक रिलेशनशिप था जो आपके कंधे से उतर गया है, आपने अपना कर्मा को निभा चुके हैं और अभी एक ऐसी जर्नी के लिए आप तैयार हो जो कि इनर पीस को लाएगा। आपके असली चेहरा दुनिया को दिखेगा। आपको जो जैसा भी बोल के, हो सकता है ये बंदा जाने से पहले आपको बहुत कोस के गया है, आपको आपके ऊपर बड़ी बड़ी क्या बोलते हैं नेगेटिव बातें भी करके गया है, आपको जैसे करते हैं ना लोग, बोलते हैं ना श्राप देना, नेगेटिव बातें जैसे गालियाँ देना, आपको बदनामी, थैंक यू सो मच, बदनामी करने की भी कोशिश किए हैं, बट सारे बात नेगेटिव हो जाएंगे एंड दिस पर्सन विल, जो भी बोला है इस पर्सन ने, जो भी बोला है वो गलत ठहराएगा। फाइनली ये आपका फ्यूचर है। ये फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि आप अपने कंट्रोल के साथ अपना सारा लॉजिक अप्लाई करने के बाद आप अपना सारा, जैसे आपका एक रेगुलर रूटीन है, आपका रूटीन, आपका एक डिसिप्लिन, आपका सब कुछ के साथ आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कोई एनर्जी आपकी तरफ आ रहा है, या तो फिर आप खुद का, ओ यस थैंक यू, मैंने आपको बोला था, यहाँ पे भी बोला था, मे बी इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ एक्यूरियस एंड लियो, एक्यूरियस और एरीज, एक्यूरियस एंड सैजिटेरियस, ये दोनों आप ही का एनर्जी है। आप अभी नाइट ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी को, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जी, एक कमिटमेंट के साथ, और उसके साथ आपके अंदर वो राजा का, वो किंग का भाव भी है, जिससे आपको पता है कि एक्चुअल में आपको क्या क्या चाहिए और क्या क्या करना है, आप कौन से लोगों के लिए क्या करोगे जिसके आपका चारों तरफ का पूर्ति होगा, चारों तरफ ब्लेसिंग आएगा, यही आपके दिमाग में चल रहा है। उसी में सन कार्ड आया है, सन टॉक्स अबाउट द ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपका जो भी प्लानिंग है, आप जो भी प्लान कर रहे हो दुनिया वालों को देने के लिए, आपकी बहुत बड़ी प्लानिंग है, उसके ऊपर ईश्वर की आशीर्वाद दिख रहा है एंड यू आर गेटिंग द ब्लेसिंग फ्रॉम सन। इट्स वंडरफुल, बहुत बढ़िया रीडिंग है। एक्यूरियस, आपका कुछ दिन पहले भी एक रीडिंग किया, थैंक यू सो मच फॉर ऑल माई लिसनर्स, व्यूअर्स। इतने लोग मुझे मैसेज किए, पर्सनली व्हाट्सअप करके बोले दीदी थैंक यू सो मच, ये एक्यूरियस का रीडिंग ऐसे लग रहा है जैसे मेरा कहानी आप खुद बोल रहे हो। आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। लोगों को इतना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं हर वक्त बोलती हूँ ये कहानी मैं नहीं कहती, मेरे को स्पिरिट बोलते हैं और बस मैं तो एक माध्यम हूँ, दैट्स इट। स्पिरिट गिव मी अ ब्लेसिंग कार्ड फॉर कुंभ राशि एक्यूरियस के लिए। एक सेकंड, थैंक यू सो मच। कमांडर अस्तार, कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। ब्यूटिफुल, देखो देखो क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पे भी तो वही हो रहा है। कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि किसी को कंट्रोल करना, कंट्रोल मतलब अभी इमोशन को कंट्रोल करके ना एक्शन पे निकल जाओ। किंग ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स मतलब कोई एक्शन लो, बात बहुत हो गए है, नाउ इज द टाइम टू टेक योर एक्शन। यहाँ पे क्या बोल रहा है? कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज। जो भी आप कह रहे हो ना उसका चार्ज लो। लीड बाय एग्जाम्पल, ऐसा कुछ करो कि आप एग्जाम्पल बन जाओ, 10 इंसान आपको फॉलो करे एग्जाम्पल के तौर पे। वॉक योर टॉक, जो भी बोल रहा हो वो करके दिखाओ, बोलो मत, करके दिखाओ। ऐसा ब्यूटीफुल एनर्जी देख रहे हैं, जो भी आपका दिमाग में था इतना दिन, आप इंतज़ार कर रहे थे कोई चीज़ों का, मे बी आपके अंदर कहीं ना कहीं वेट था कि वो वापस आएगा। नाउ ये कर्मिक रिलेशनशिप कंप्लीटली कट हो गया। ये जो एक कनेक्शन होता है ना, कॉर्ड बोलते हैं उसको, हम हर वक्त बोलते हैं जब तक कोई रिश्ते में कॉर्ड कटिंग नहीं होता वो बंदा वहीं पे अटका रहता है। सो कॉर्ड कटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुंभ राशि कि आपने कॉर्ड कटिंग शायद किए हैं, कुछ हीलिंग वगैरह किए हैं, तो उसी के बाद आप एक्शन पे जा पा रहे हो। नाउ यू आर रेडी टू गो फॉर द एक्शन।
वंडरफुल। और स्पिरिट का मैसेज भी वही है कि अभी आप एक्शन के लिए तैयार हो, निकल पड़ो एक्शन में। इट्स वंडरफुल, बहुत बढ़िया रीडिंग है। गॉड ब्लेस यू कुंभ राशि। अब जो भी कर रहे हो ना, बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप खुद के लिए नहीं कर रहे हो, खुद के सिर्फ छोटे से फैमिली के लिए नहीं कर रहे हो, आपके लिए एक फैमिली मतलब ये दुनिया है। अब बहुत लोगों के लिए कुछ करने वाले हो। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।